नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ज्यादातर धर्म को, हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे देवी देवता को अलग अलग रूप में देखते हैं और जिसके कारण होता क्या है कि हम समग्रता का और एकता का रस नहीं चख पाते। और इसकी दुविधा इसीलिए है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारी पैटर्न्स पड़ी हुई है। तो आज का जो टॉपिक जो है वो टॉपिक इतना सुंदर भी है और भयानक भी है और एडवेंचर करने वाला है, एक रोमांच उत्पन्न करने वाला है सबके अंदर। और रोमांच उन लोगों के लिए जो तत्व जिज्ञासा रखते, उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी नीति नियम और बंधन के अंदर है। क्योंकि आजकल हर कोई बड़े पॉडकास्ट के ऊपर जाकर और शास्त्रों में लिखी हुई बातों को पढ़कर बड़े बड़े व्याख्यानों को अंजाम देते और इसका परिणाम ये आता है कि लोगों के दिमाग के अंदर अंधश्रद्धा के अलावा कुछ नहीं आता है। क्योंकि ना कोई परंपरा को जानता है, ना मार्ग को जानता है, ना आचार को जानता है, ना संप्रदाय को जानता है, ना वो तत्वों की उत्पत्ति को जानता है। जिसके कारण होता क्या है कि वो केवल और केवल अंधश्रद्धा को फैला रहा है। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, सोफिस्टिकेटेड ज्ञानी हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, सिद्धांतों को अच्छे से नियमन करने वाला हो, लेकिन जब बात आती है कि योग्य रूप से उस तत्व के अंदर प्रवेश करने की, वहां सब फेल हो जाते और वहां उनका टप्पा ही नहीं गिरता। क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि तो यही कहती है कि समीकरण जहां बैठता है वही फॉर्मूला सॉल्व होता है। तो मैं कुछ बात अभी अलग ट्रैक के ऊपर कर रहा हूं। वो ट्रैक इस तरीके से है कि काफी लोग जो अभी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, अलग अलग मतांतर है लोगों के भीतर। और परिणाम ये हो गया है कि हमारे हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को कोई समझने वाला बचा ही नहीं है। क्योंकि मूर्तावश पालन हो रहा है। वो किसी देवता को बड़ा मान रहे, किसी देवता को छोटा मान रहे, किसी देवता को शैव संप्रदाय का मान रहे, किसी देवता को वैष्णव संप्रदाय का मान रहे, जिसके कारण केवल और केवल सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि तुम उस चीज को देख ही नहीं पाते हो। तुम मतलब पानी हरे रंग का है, पीले रंग का है, लाल रंग का है, नीले रंग का है, उसी वो देखने के अंदर। और ताज्जुब की बात यह है कि तुम एक देवता की तुम प्रशंसा कर रहे हो और एक देवता की निंदा कर रहे हो। एक देवता को ज्यादा मान रहे हो, एक देवता को कम मान रहे हो। और तुमने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि जब तत्वों की उक्रांति होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया, तो विराट स्वरूप ऐसे नहीं दिखाया था। वो सारे तत्वों की फ्रीक्वेंसी अपने अंदर भीतर प्राप्त की थी भगवान ने। इसलिए अर्जुन को वो सारी चीजों की व्याख्या वो करने में समर्थ हुए, जिसे विभूति योग कहते हैं। तत्व का तात्पर्य इतना ही होता है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सीमित है। और वही बुद्धिमत्ता लेकर शंकराचार्य ने सत्य की खोज की थी। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो आदि गुरु शंकर है, ये वही बुद्धिमत्ता थी जो सामान्य मनुष्य के अंदर होती है। ये मैंने भज गोविंदम मूढ़ मद के अंदर बताया हुआ है कि वो पहले क्या थे, कौन से संप्रदाय में गए, फिर कौन से संप्रदाय में गए, कौन सी परंपरा सीखनी पड़ी, कौन सी मान्यता सीखनी पड़ी, कौन से आचार सीखने पड़े। अंत में वो सब चीजों का समीकरण करते हुए एक ही चीज के ऊपर आए, भज गोविंदम मूढ़ मद। वो बात अलग है। पर शंकराचार्य जैसा बुद्धिमान पुरुष और
तत्ववादी पुरुष कोई ऐसी व्याख्या करके नहीं जाएगा कि जहाँ वो शाक्त भी है, शैव भी है, वैष्णव भी है, गानपत्य भी है। वो ऐसी व्याख्या कभी नहीं करेगा। लेकिन उसने तत्ववाद के अंदर बहुत सारी चीजें समझ ली थी, और भगवान शंकराचार्य को समझने वाला ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनका पुतला बनाया जाता है, उनके स्तोत्र गाए जाते हैं, उनकी चीजों को कंठस्थ करके लोग अच्छे राग रागिनी के अंदर बता देते, और उनके ऊपर व्याख्यान करने वाले भी गजब लोग होते हैं। और वो गजब लोगों के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो उनकी चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट करते करते बहुत अच्छी अच्छी अपनी व्यूवरशिप बढ़ा देते हैं। मतलब ठीक है, कलयुग है और कलयुग के नियम लगते हैं, और कलयुग का जो अभी समय चल रहा है वहाँ तो सबकी बुद्धि बंदी है, उसमें तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, अगर तुम सत्य के खोजी हो और तुम्हें कोई विशेष तत्व से आकर्षण है, तो वो आकर्षणाय इति कृष्णाय। आज कलयुग के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व हो ही गया है, पर कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और श्री कृष्ण कौन है वो मैंने काफ़ी लेक्चर्स के अंदर अपने बताया हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण की जो तत्व भूमिका है, और श्री कृष्ण जिस तत्व से उत्क्रांति करके आए हुए हैं, उस चीज को डिकोड करना बहुत जरूरी। देखो, ये पूरा टॉपिक जाएगा अलग दिशा के अंदर, पर मैं जो भाषा अभी समझा रहा हूँ उसको समझने का बुद्धि के अंदर अपना प्रयत्न करना और अपनी बुद्धि को थोड़ा विकसित करना। मेरे लेक्चर करने का तात्पर्य इतना ही होता है कि तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा रैंडम एक्सेस मेमोरी मिले, तुम्हारा राम बड़ा हो जाए, तुम्हारा राम तत्व बड़ा हो जाए, तुम्हारा आत्म तत्व बड़ा हो जाए, ताकि तुम समग्रता से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ। अगर तुम सनातनी हो, सनातनी नहीं हो तो भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सर्वनाश तो पृथ्वी का होने ही वाला है। किंतु यहाँ पर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, वो अगर बुद्धिमान पुरुष होगा तुम्हारे अंदर, तो कोई बुद्धि तत्व जागृत हो गया, धीमहि तत्व जागृत हो गया, तो तुम इसको पकड़ पाओगे। अब मैं बात करता हूँ श्री कृष्ण की साधना के बारे में, और इसको कलयुग के जो बाबा लोग हैं, सो कॉल्ड बाबा लोग, राधे राधे जपने वाले, श्री कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय, ये सब जो भाषा करने वाले उनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण को जिस दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दुनिया जिस दृष्टि से देख रही है वो उनकी दृष्टि, उनका लुकआउट है। सनातन धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। पहले शिव है, दूसरे राम है, तीसरे श्री कृष्ण है। सनातन धर्म के अंदर ये 3 ही आधार स्तंभ है। जो पुरुषों में उत्तम जो बोला गया है, उन्हें शिव बोला गया है, राम बोला गया है और श्री कृष्ण बोला गया है। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है, श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बोला गया, और शिव को आदि अनादि पुरुष बोला गया, आदि योगी बोला गया। और शिव के ही 2 तत्व है, कृष्ण और राम। शिव वो परम चैतन्य अवस्था है, उसका ही एक तत्व है साक्षी, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, और उनका ही एक तत्व है श्री राम। तो शिव ही शिव का पूजन कर सकता है, शिव ही शिव का यजन कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की थी और राम जी ने भी शिव की पूजा की थी। अब शिव क्या है, क्योंकि बात तो यहां पर आएगी कि शिव को समझना है। अब शिव की पूजा शैव होके की जा सकती है और शिव की पूजा शाक्त होके की जा सकती है। तो शैव बहुत सारे हैं। शैव पूजन के अंदर भगवान विष्णु है, नारद जी है, कार्तिकेय है, श्री राम जी है, परशुराम है, उन सबको शैव माना जाएगा। पर अंत में अगर हम शाक्त की बात करें तो इन सबको शाक्त भी बनना पड़ा।
मतलब बिना शक्ति तो ये चल ही नहीं सकते, इसलिए शाक्त पूजा भी की। तो देवताओं ने कभी भेद नहीं किया, तुम वेद के अंदर पढ़े हुए हो। अब शैव और शाक्त की बात छोड़ो, मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे जिस तत्व को समझाना है अभी, वो तत्व का पूर्ण रूप श्री कृष्ण है, भैरव। और भैरव और कृष्ण, ये दोनों 8 अंग से ही जुड़े हुए हैं। अष्ट भैरव है और 8वां जन्म श्री कृष्ण का हुआ। विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण है। 8वीं विद्या बगलामुखी है, ताकि भगवती ही चेतना देती है, भगवती ही स्मृति देती है इन सारी चीज़ों की, और ये ज्ञान बोलने की ताकत वही देती है। वरना मेरी कोई कैपेसिटी नहीं कि ऐसे सारी चीज़ों को डिकोड कर पाऊँ, बट वो देती है तो मैं सुनाता हूँ, तो सुनो। तो यहाँ पर बात ऐसी आती है कि श्री कृष्ण क्या थे, और श्री कृष्ण जो थे वो परम साक्षी अवस्था थी। तो साक्षी जब सत्य असत्य को जानने वाला होता है, वो प्रोग्राम में नहीं फंसता है। साक्षी जो होता है कभी भी प्रोग्राम के अंदर एंट्री लेता ही नहीं। वो प्रोग्राम में एंट्री तभी लेगा कि जब प्रोग्राम को बोलते हैं ना कि डिस्ट्रॉय करना है, पूरे प्रोग्राम को साफ कर देना है, और वो प्रोग्राम को हमेशा से पहले से ही भैरव तत्व की अवस्था के अंदर ही वो क्लींस अप करेगा। तो श्री कृष्ण के अंदर जो पहले से निडरता थी, निर्भयता थी, वो सामान्य नहीं थी, वो भैरव तत्व की थी। उन्होंने इतने सारे राक्षसों को पहले से ही मारना शुरू कर दिया। पूतना हो, अगासुर हो, बकासुर हो, धेनुकासुर हो, ताड़कासुर का तो वध भगवान राम ने किया था, ताड़का का वध। बहुत सारे कंस हो, मुष्टिक चाणूर हो। तो श्री कृष्ण का पल्ला तो पहले से ही असुरों से पड़ा हुआ था, और श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे तीसरे चौथे दिन के ऊपर ही वो पूतना मासी आ गई थी, क्योंकि पता चल गया था कंस को कि डेंजर एलिमेंट पैदा हो गया है, अब करे क्या। तो कंस मामा ने भेज दिया पूतना मौसी को कि जाओ मौसी कांड करके आओ। तो पूतना मौसी गई, क्योंकि कंस मामा था ना, तो उसकी बहन पूतना हो गई, तो उसकी मौसी लगती है कृष्ण की। अब गई तो पूतना मौसी जब गई तो वहां से ही भगवान ने अपना एक्सेलरेटर घुमाना शुरू कर दिया। अब इंद्र से एक ही देवता नहीं डरता है, ये भी बात याद रखना, क्योंकि तुमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ना समझा है, ना चीज़ों को अलग रूप से लिया हुआ है। तो देवराज इंद्र की प्रशंसा और स्तुतियां बहुत देवताओं ने की, पर एक ही देवता है जो इंद्र के अगेंस्ट गया हुआ है। शुरुआत में आदिकाल में सतयुग के अंदर जब सती और भगवान शिव का वियोग हुआ था, तब ये इंद्र देवता के सामने एक तत्व पड़ा था जिसे भैरव तत्व कहते, सारे देवताओं के सामने। और पृथ्वी के ऊपर वो बात आ गई कैलाश की, हिमालय की, क्योंकि बाबा जी उस टाइम पे वहीं थे हिमालय के अंदर। अब दूसरी समय पे ऊपर आई कि ये चीज हुई द्वापर के अंदर, क्योंकि ये अब अवतार हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो यही तत्व, यही ऊर्जा वापस प्रकट हुई है। देखो, शिव के अंदर से जो भैरव तत्व की उत्पत्ति हुई है वो श्री कृष्ण है। राम भी ऐसे भैरव ही है, और राम को मर्यादा वाला भैरव बनाया हुआ है, क्योंकि राम जी जैसा बड़ा योद्धा तो ना भूतो ना भविष्यति। राम ने जो पराक्रम किया था, लेकिन उनको उनके संस्कारों का एक बंधन था, मर्यादा बांध गई, इसलिए वनवास को कृष्ण कभी वनवास नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण खेल समझता है। कृष्ण
मर्यादा का उल्लंघन इसलिए कर रहा है क्योंकि मर्यादा जैसी कोई चीज ही नहीं है, मनों का बंधन है, मन का बंधन है। और ये मन के बंधन के अंदर कोई भी कर्म करना वो पाप है। इसलिए गीता कहनी पड़ी अर्जुन को। सोचो, विष्णु का एक अवतार जो एक मर्यादा का पालन कर रहा है, और दूसरा अवतार अर्जुन को ये सिखा रहा है कि तुम मर्यादा का भंग कर, तो इन सब लोगों को मार दे। राम ये नहीं करते। राम किसी को ये उपदेश दे ही नहीं सकते। राम लक्ष्मण को ये उपदेश देते हैं कि तू रावण के पास जाकर उससे ज्ञान ले। कृष्ण कभी भी ये चीज नहीं करते। मैं यहाँ कृष्ण की बड़ाई नहीं कर रहा हूं ना राम की बुराई कर रहा हूं, लेकिन राम अपनी जगह के ऊपर महान है और कृष्ण अपनी जगह के ऊपर महान है। इसे समयाचार कहते हैं। राम को अपने समय के अनुसार आचार करना था और कृष्ण को अपने समय अनुसार आचार करना था, और भैरव को अपने समय अनुसार आचार करना था, क्योंकि भैरव का केवल एक ही संकल्प था, शिव का आदेश मानना। भैरव की उत्पत्ति क्यों हुई थी? भैरव की उत्पत्ति हुई थी शिव की जटा से। पहले भैरव बने थे वीरभद्र। भगवान शिव ने अपनी रोष के अंदर, क्रोध के अंदर और आक्रांत के अंदर आकर जटा में से वीरभद्र की उत्पत्ति की कि जाओ और विनाश करो। तब भैरव के सामने केवल आदेश था, और भैरव और कोई नहीं है, भैरव शिव का शिष्य है। समझ लेना, अगर तुम गुरु के सानिध्य में हो, गुरु की कक्षा के अंदर हो, गुरु कुल परंपरा के अंदर तुम्हारे अंदर भैरव तत्व नहीं होगा, तो तुम कभी भी शिव के गण नहीं बन पाओगे। क्योंकि शिव का गण जो होता है ना, शिव जैसा होता है, निर्मोही। उसको किसी भी चीज का मोह नहीं होता है, ना अपनी आइडेंटिटी का मोह होता है, ना अपनी आइडेंटिटी का मोह होता है, ना अपने गुणों का मोह होता है, ना अपने चारित्र का मोह होता है। वो केवल शिव के आदेश को पालन करने वाला होता है। इसलिए वीरभद्र की उत्पत्ति। वीर क्यों? भद्रता लानी है। वीरभद्र कोई सामान नहीं था, भद्रता लाने के लिए। भद्रता का अर्थ होता है कि समृद्धि और शांति लाने के लिए, चीजों को संतुलित करने के लिए वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी, जो काल भैरव रूप के अंदर प्रकट हुई। और यही काल भैरव ने, काल भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, इस अष्ट भैरव की उत्पत्ति एक ही भैरव के उक्रांति बाद से हुई है। मैंने भैरव तत्व के रहस्य के अंदर समझाया हुआ है। अब बात यहां पर आती है, मैं यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन ये करना चाहता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं करना चाहता हूं, पर यहां पर मैं समझाना ये चाहता हूं, संतुलन ये करना चाहता हूं कि मैं यहां पर मार्ग की बात करना चाहता हूं, सही मार्ग की। ऐसे तो मार्ग परंपरा, आप लोग अगर तंत्र का अध्याय पढ़े हो और तंत्र की विस्तार को समझते हो, तो तंत्र का विस्तार कुछ अलग रूप से। तंत्र के मुख्य दो धारा है, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग है। काफी सारे वाम मार्ग के जो प्रैक्टिशनर है वो एक देश के अलग साइड के ऊपर है, भारत देश में, और जो दक्षिण मार्ग का प्रैक्टिशनर है वो अलग साइड। क्यों? दक्षिण मार्ग वो बोलते हैं ना कि सीधी सादी मार्ग है, यहाँ पर पूजा पाठ, अर्चन, तर्पण, अभिषेक, ये सारी चीजें जो सीधी सीधी चीजें हैं, जहां ऊर्जा का कोई खेल नहीं होता। दक्षिण मार्ग में केवल बोलूंगा कि शैव है, और शाक्त कभी भी नहीं है, क्योंकि शक्ति का असली खेल शुरू होता है वाम से, वाम मार्ग से, और भैरव तत्व वाम मार्ग से चलता है त्वरित। ये भैरव के भी तुम 3 रूप है, सत्व, रज और तमस। भैरव सात्विक भी है, रासिक भी है और तामसिक भी है। अब मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अवतार की, भगवान श्री कृष्ण। वो भैरव थे, क्योंकि इतना साहस तो भैरव के अंदर ही होगा जिन्होंने
पूरे देवताओं की सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। और उन्होंने उस टाइम पे केवल शिव आदेश माना था। शिव ही धर्म है, अभी भी समझना। ये सारी चीजों को अलग अलग मत समझना। शिव ही धर्म है, ज्ञान ही धर्म है, गुरु ही धर्म है, आदेश ही धर्म है। वहां भैरव ने शिव की आज्ञा मानी थी और वो शिव का काम करने के लिए पृथ्वी के ऊपर आते। अर्जुन को भगवान ने बोल दिया कि हे अर्जुन संभवामि युगे युगे, लेकिन किसके आदेश के ऊपर भगवान नीचे आते? शिव के आदेश के ऊपर। शिव के आदेश के ऊपर अवतार होते। यही गुरु तत्व है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। इसे कुल धर्म के अंदर पूरा व्याकरण समझाया हुआ है कि गुरु की आज्ञा से रुद्र भी प्रकट होते, गुरु की आज्ञा से भैरव भी प्रकट होते, गुरु की आज्ञा से शिव भी प्रकट होता है, गुरु की आज्ञा से विष्णु भी प्रकट होता है, गुरु की आज्ञा से ब्रह्मा भी प्रकट होता है। कुल धर्म की बात कर रहा हूं। जिसको कुल धर्म के बारे में पता नहीं, वो लोग थोड़ा संशोधन कर सकते कौल धर्म के बारे में। अब कौल के अंदर दो मुख्य धारा है। दक्षिण मार्ग जिसे सामान्य पद्धति करते हैं, अभिषेक, पूजा पाठ, तर्पण, अर्चन, वो सामान्य चीजें है। उनको शक्ति से कोई लेना देना नहीं, ना साहस से लेना देना नहीं, भक्ति योग से लेना देना होता है। वो देवता की भक्ति करते, देवता उनका कल्याण करते, देवता उनको मोक्ष देते। वो वीर साधक नहीं होते। दक्षिण मार्ग के अंदर कोई वीर नहीं बन सकता, क्योंकि वीराचार सिद्धि जो है वो वाम मार्ग से ही आएगी। और वाम मार्ग के अंदर जब वीर एंट्री करता है, क्योंकि वहां भैरव की पूजा नहीं की जाती, वहां भैरव बनाया जाता है। दक्षिण मार्ग के अंदर पूजा विधान है कि तुम उस तत्व को, उस देवता को तुम बाहरी रूप से पूजो, वो दक्षिण मार्ग है। वाम मार्ग ये कहता है कि वो तुम्हारे भीतर ही है, उसको प्रकट करो। क्योंकि वाम वो शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो वाम मार्गी थे, कौलिक थे, शैव थे, शाक्त भी थे। क्योंकि मैं इसलिए इन दोनों तत्वों को ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम वैष्णव हो, तुम शैव हो, तुम शाक्त हो, तुम भैरव उपासक हो, तो तुम इन चीजों को बारीकाई से समझ सको। क्योंकि आजकल बहुत सारी मिथ फैली हुई है। कोई भी देवता एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होता। ये सारे तत्व है, देवता तो एक ही है, तुम खुद, तुम स्वयं। तो दो उपासना बताई गई। दक्षिण मार्ग उपासना ये बताई गई कि तुम उसको बाहर भजो, चाहे मूर्ति पूजा करो, विग्रह पूजा करो, यंत्र पूजा करो, पंच तत्वों में पूजा करो, ये सब दक्षिण मार्ग के अंदर आता है। वाम मार्ग के अंदर भीतर वाले को पकड़कर सारी बाहर की चीजों को छोड़ देना, उसे वाम मार्ग कहते हैं। हम कहते हैं ना, दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो दिमाग की सुनते हो तो तुम्हारा मैकेनिज्म बाहर बनेगा, और दिल की सुनते हो तो तुम्हारा मैकेनिज्म भीतर बनेगा। इसलिए बाय सुरत जानी ना देई भाई मन माया की फेरी। इसलिए काफी लोगों को जो योग के प्रैक्टिशनर्स होते, जो दक्षिण मार्ग के प्रैक्टिशनर होते, उसको बोलते कि भाई तुम अपनी सुरता दाई और रखो, मतलब तुम राइट हैंडेड पाथ के ऊपर चलो, तो तुम समाज के अंदर सही दिख पाओगे। केवल समाज में सही दिखने का जो नाटक करना है तुम्हें, वो तुम दक्षिण मार्ग से कर सकते हो। तो सो कर तुम अभिषेक करोगे, तर्पण करोगे, मार्जन करोगे, देवी की साधना करोगे, तिलक लगाओगे, जटा लगाओगे, उससे एक विपरीत दिशा है जो किसी नियम, आचार, बंधन, परिस्थितियों को नहीं मानता है। वो स्वच्छंद विहार करता हुआ भी स्वतंत्र होता है। और उससे दक्षिण मार्ग वाले इंसान से ज्यादा ज्ञान होगा वाम मार्गी को, क्योंकि वाम शक्ति को जानता है। और शक्ति के एक फ्रिक्शन के अंदर अनेकों शिव की उत्पत्ति, अनेकों विष्णु की उत्पत्ति, अनेकों ब्रह्मा की उत्पत्ति, अनेकों इंद्र की उत्पत्ति हो सकती है, केवल शक्ति के एक वाइब्रेशन के अंदर। इसलिए तो भुवनेश्वरी के नाखून देखकर तीनों देवता पिघल गए थे।
तो शाक्त, शाक्त वो कहता है जो शक्ति का बेटा है, शक्ति का धारक है, शक्ति का वाहक है, जो शिव है स्वयं में, वो शाक्त है। जो खुद के अंदर भीतर भैरव रूप धारण करके बैठा है वो शाक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण शाक्त थे, क्योंकि पहले से भैरव थे और वाम मार्ग की साधना थी उनकी। अब ये मैं खोल के इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें क्योंकि तुम चीजों को अलग रूप से समझो। तो भैरव जो है वो दो रूप से बनता है। एक तुम भैरव को बाहर खड़ा कर सकते हो, मंत्र तंत्र यंत्र घोर करके भैरव को बाहर खड़ा कर सकते हो, और एक भैरव को भीतर खड़ा कर सकते हो। जब भैरव भीतर खड़ा होता है तो वो भैरव तुम्हारी पर्सनालिटी में नजर आता है, तुम्हारी स्किल्स के अंदर आता है, तुम्हारे एटीट्यूड के अंदर नजर आता है। तुम किसी से भयभीत नहीं हो पाओगे, और ये तुम्हें पावर देती है शक्ति, क्योंकि जो शाक्त होगा ना वही भैरव बना पाएगा, जो शक्ति होगी वही भैरव बना पाएगा, क्योंकि शक्ति का क्षेत्रपाल वो भैरव है। इसलिए तुम देखना ज्यादातर शक्तिपीठ के ऊपर मां सती के अंग के बाहर भैरव रक्षा कर रहे। मां गणपति नहीं है, मां हनुमान जी और भैरव है। शक्ति के पीठ के ऊपर ये दोनों होते हैं, हनुमान और भैरव। मतलब साहस और बुद्धि, साहस और पराक्रम, ये दो तत्व शक्ति तत्व को चला सकते हैं। और शैव तत्व को चलाने के लिए बुद्धि और गुण चाहिए, क्योंकि गुण के बिना शिव नहीं मिलेंगे। तुमने कभी अपने धरोहर को देखा ही नहीं कि शाक्त धरोहर क्या है और शैव धरोहर क्या है। और विष्णु के मंदिर के अंदर गरुड़ मिलेंगे, गरुड़ और हनुमान जी मिलेंगे। तो देखो हनुमान जी तो तीनों जगह है, शाक्त में भी है, शैव में भी है, और विष्णु परंपरा के अंदर भी है। हनुमान के बिना कुछ भी नहीं चल सकता, वो बुद्धि और पराक्रम के देवता है। तो गुण, गुण, तर्क और साहस। गुण क्या हो गए? गणेश हो गए, तर्क गरुड़ हो गया, और साहस वो भैरव हो गया। और याद रखना, जब शिव शक्ति और विष्णु मिलते, शिव शक्ति और गणेश मिलते, शिव शक्ति और भैरव मिलते, तभी तंत्र की रचना होती। मैं तुम्हें अभी ऐसा ज्ञान दे रहा हूं ना कि ये अगर तुम बाइफरगेट कर लो, तुम अगर साइंटिफिक बुद्धि वाले हो तो तुम बहुत बड़े तंत्र के रचयिता बन सकते हो, अगर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी भी खुली हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण वाम मार्गी थे, और क्योंकि तुमने उनकी लीला चरित्र देखी हुई है, उन्होंने पूरा वाम मार्ग सिद्ध करने के बाद ही अपना राज वैभव यशोपचार प्रकट किया। पहले जो जरूरत थी ना वो किया उन्होंने। अब आज की दुनिया के अंदर ये सारी चीजें तुम करने जाओगे तुम्हें मार पड़ेगी। ये वामाचारी को लोग घृणा से दिखते, वाम मार्ग से लोग घृणा से दिखते। अरे वाम से बड़ा कोई उत्तम साधक नहीं होता, क्योंकि वहां साहस होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी, पूजा होना जरूरी, आराध्य होना जरूरी है। आज लोग वाम मार्ग को इसलिए निंदनीय समझते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर धर्मों ने थोप दिया है। तुम्हारे ऊपर वैष्णव बुद्धियों ने, वैष्णवाचार्यों ने, और जो कुंठित बुद्धि वालों है उन्होंने धर्म का पालन कुछ अलग रूप से करने का तुम्हें बता दिया। दक्षिण मार्गी हमेशा भगवान को बाहर दिखा रहा है, और वाम मार्गी भगवान को हमेशा भीतर दिखा रहा है। दक्षिण मार्ग की शक्ति को भी बाहर दिखाएगा, वाम मार्ग की शक्ति को भीतर दिखाएगा। तो जो वाम मार्गी होगा वो डंके की चोट के ऊपर शक्ति की साधना कर सकता है। दक्षिण मार्गी को शक्ति का पता ही नहीं है कि शक्ति है कौन, क्योंकि कुंडलिनी उठी नहीं। कुंडलिनी उठती है वाम मार्ग से। कुंडलिनी के भीतर जो काली, बगला, त्रिपुरा, भैरवी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, ये दशो महाविद्या जो कुंडलिनी के अंदर बैठी वो खुलती वाम मार्ग से।
क्योंकि तुमने जीवन का रियल एसेंस ही नहीं समझा है। तुम्हारी भीतर की मूलाधार चक्र की जो शक्ति आई वो ही नहीं खिली, तो तुम केवल बुद्धि के अंदर सनातन धर्म को पकड़ने वाले कीड़े बन जाओगे। और ये बात याद रखना, कृष्ण के पास सिद्धियों की कमी नहीं थी, वो कृष्ण के पास सिद्धि यहां से ही आई थी। वो सबसे बड़े रास रचयिता थे, सबसे बड़े वाम मार्गी थे, शाक्त पूजक थे। उन्होंने कुबड़ा जैसी, जो अष्टावक्र जैसी या कुबड़ा जिसे बोलते, जिसके अंग पूरे विकृत थे, उनको भी अपनी शक्ति से उन्होंने सीधा कर दिया। तो मैं तुझे भी सुंदर बनाता हूं। ये कृष्ण की ताकत थी, और ये भैरव ही कर सकता, क्योंकि कृष्ण ने अपने पराक्रम से और अपने बुद्धि योग से धर्म की स्थापना की, मतलब धर्म का परिवर्तन किया, लोगों की मान्यता का परिवर्तन किया। अगर तुम कृष्ण युग के अंदर राम जैसे चलने जाओगे तो वनवास तुम्हारा लंबा हो जाएगा, 28 साल का हो जाएगा। और कलयुग में अगर राम जैसे चलने गए तो 28 का 32 साल हो जाएगा तुम्हारा। रघुकुल रीति सदा चली आ जाए, प्राण जाए प्रवचन न जाए। वो ये प्राणों के संजीवन करने के लिए तुम पूरी जिंदगी बिता दोगे, तुम सत्य के पास पहुंच ही नहीं सकते। जैसा युग ना वैसा देवता। कलयुग के देवता दो ही है। कलयुग के देवता भगवान नारायण है और भैरव है, देवता। और कलयुग के इष्ट शक्तियां है, कलोही चंडी विनायको। कलयुग के अंदर पूजने लायक दो ही चीज है, विनायक और चंडी, देवी और गुण। और भगवान भैरव जो है, मैं ये पहला लेक्चर है, अगेन मैं प्रस्तावना इतनी लंबी कर लेता हूँ। ये मेरा डिफॉल्टिंग प्रोग्रामिंग है, क्योंकि मुझे जब सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है तो मैं वो डेप्थ में जाता हूँ। तो ये भैरव अष्टकम के ऊपर हम ये लेक्चर कर रहे हैं, और भैरव अष्टकम को मैं एक एक स्टेंजा के वाइस आपको समझाऊंगा कि असल में भैरव अष्टकम है क्या। माँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भैरव को क्यों महान बताया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी रचना की, महिषासुर मर्दिनी, कनकधारा स्तोत्र, भज गोविंदम, फिर भैरव अष्टकम। ये सारे जो स्तोत्र तुम गा रहे हो वो आदि गुरु शंकराचार्य ने रचित की। देखो सोचो, शंकराचार्य एक और स्तुति भैरव की कर रहे, एक और स्तुति गोविंद की कर रहे, एक और स्तुति देवी की कर रहे, एक और स्तुति शिव की कर रहे, क्योंकि निर्वाण अष्टकम भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। तो ये कौन थे? शंकर, भगवान शंकर आचार्य कौन थे? सामान्य नहीं थे। उन्होंने अथर्व शक्ति को सिद्ध किया था। उन्होंने भी वाम मार्ग में प्रशिक्षण लिया था। वो सदैव नहीं गए थे, किंतु किसी दूसरे के देह में प्रवेश करके भी वाम मार्ग को समझा था, और वाम मार्ग के बाद सीखने के बाद ही वो किसी शक्ति से विजय प्राप्त कर पाए। उनको भैरव मिले थे चांडाल रूप के अंदर, और भैरवत्व सीखने के लिए उनको चांडाल से भी लड़ना पड़ा। देखो, समाज के जो घृणित तत्व है ना, जिससे तुम घृणा कर रहे हो, उसके अंदर ही सत्य पड़ा हुआ था। जो तुम अपने सिद्धांतवादी मूल्यों को पकड़ के चल रहे हो ना, उसके अंदर झूठ है केवल, क्योंकि तुम बनावटी, तुम अपने भीतर की शक्ति को जान नहीं सकते, तुम अपने भीतर की शक्ति को, भीतर की कॉलिंग को जान नहीं सकते। तुम अपने मनोमंथन के अंदर ही पड़े हो, जिसके कारण तुम्हारे अंदर जो रचना होने वाली थी वो नष्ट हो जाती है, और तुम्हारा एक जीवन बिगड़ जाता है। तो भगवान शंकर यहाँ माँ पार्वती को कहते हैं, अगेन कुल्हार नवतंत्र, कि बहुत जन्म के पुण्य कर्म संचित हो तो कुल धर्म मिलता है। बहुत जन्म के पुण्य संचित कर्म हो तो कुल धर्म से आगे
उनके गुरु मिलते हैं। उनसे भी ज्यादा संचित कर्म हो तो वो कुल धर्म वाले जो गुरु होते वो वाम मार्गी मिलते, शक्ति को जानने वाले। उससे भी अगर तुम्हारे ज्यादा पुण्य है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिलते हैं, मतलब शक्ति से ऊपर के तत्व को जानने वाले। और उससे भी प्रखर अगर कोई गुरु मिलते हैं तो नाद ब्रह्म को देने वाले। एक है जानने वाले और एक है देने वाले। अब यहाँ पर दुविधा ये हो जाती है कि किसको क्या समझाए। पशुआ से पालो पड़ियो, जगत को जो देना चाहते वो जगत को दे नहीं सकते, क्योंकि जगत कुछ उल्टी दिशा में ही बह रहा है, ये होप ही नहीं है। इसलिए वो रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध महापुरुष परमहंस को बराबर कोलकाता के एक ऐसी जगह के ऊपर अपना घर रखना पड़ा ताकि कोई वो आ ना सके। लोग तो उनको समझने वाले बुद्धिमान पुरुष होते, मूर्ख नहीं। श्री कृष्ण, भैरव, शिव, राम, ये सारे तत्व एक ही है, एक के बाद एक उक्रांति होती है। तो श्री कृष्ण वो वाम मार्गी थे और उन्होंने शक्ति की उपासना की थी राधा रूप में, गोपियों की उपासना की थी योगिनियों रूप में, और पूरा मंडल रचाया था। और वो मंडल को देखने के लिए स्वयं आराध्य शिव आए थे। यहाँ देखना, शिव ही विष्णु की उपासना करते, विष्णु ही शिव की उपासना करते। परस्पर देवो भव, दोनों के अंदर अंतर ही नहीं है, तुम लोग अंतर कर रहे हो। ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्म रूपे सर्व कौतुकानि दर्शाय दत्तात्रेयाय मंत्राणि सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। त्रिगुण में बंधे हुए मनुष्य वो पाशबद्ध है और त्रिगुण से बाहर वो पाश मुक्त सदाशिव है। ये दत्तात्रेय कला है। तो भैरव अष्टकम को हम अगले लेक्चर में से शुरुआत करेंगे। बहुत रोचक विषय है और भगवान भैरव कहना क्या चाहते, अति दुर्लभ। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।